हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू ड्रामा इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आया हूँ एपिसोड 1 का, जिसका नाम है नीति मैन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बॉय और एक गर्ल को दिखाया जाता है, जहाँ वो बॉय उस गर्ल को ब्रेकअप देता है। स्किन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सभी लोगों को कुछ समझा रहा होता है। तभी एक बॉय दूसरे बॉय से कहता है, जिसका नाम है पी सिंह, कल पी तोंग की टीम बहुत खराब थी। तभी पी सिंह कहता है, तुमने भी कब स्कोर किया। ऐसे ही वो दोनों गेम के बारे में बात कर रहा होता है। तभी एक बॉय को दिखाया जाता है, वो सेट होकर बैठ रहा होता है। वो बॉय ही है जो ब्रेकअप दिया था लड़की को। उस बॉय का नाम है जिन, और वो दोनों बॉय जिन को पीछे से पुकारता है, लेकिन वो इग्नोर करके बैठा रहता है। तभी जिन के पास जो बैठा होता है उसका नाम है केम। वो दोनों केम से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि जिन के साथ क्या गलत हुआ है। तभी हमें एक स्किन दिखाया जाता है, जहां जिन ड्रिंक कर रहा होता है और रो कर केम से कहता है, एम मुझसे प्यार नहीं करते। इस बात को केम उन दोनों बॉय को कह रहा होता है। तभी एक बॉय कहता है, जिनके साथ कोई भी 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। सच में। तभी पी सिंह जिन से पूछता है, क्या तुम सच में टूट गई हो। जिन कहता है, तुम्हारा और काम नहीं है। ये कहकर वो बैठ रहा होता है। फिर वो केम से पूछता है, तुम कल रात उसके साथ थे ना, हमें बताओ क्या हुआ। केम कहता है, जिन ने एम को ब्रेकअप दे दिया। तभी वो बॉय कहता है, क्या उसने नहीं कहा था कि वो इस लड़की के साथ सीरियस है। केम कहता है, जिन ने ही कहा था कि उसने धोखा दिया। फिर वो दोनों जिन को उस लड़की के बारे में कहकर चिढ़ता है, लेकिन जिन उस स्किन को ही सोचता है जब वो एम को ब्रेकअप दिया था, और एम ने भी उसे ब्रेकअप देकर वहां से चला जाता है। उस सीन को ही वो सोच रहा होता है। तभी वो दोनों बॉय जिन के बारे में ही फेसबुक पर एक कमेंट देखता है। फिर जिन उस कमेंट को देखता है और केम के मोटरसाइकिल का चाबी लेकर उस लड़की के पास चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें एम को दिखाया जाता है, जो एसएमएस देखता है जो जिन ने दिया था कि क्या मेरा वो नेकलेस अभी भी तुम्हारे पास है, मुझे वो वापस चाहिए। तभी वो गाल उसे काट देता है। स्किन चेंज होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है, जो एम के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी एम वहां आ जाता है और वो उसे वापस लेता है। तभी एम कहता है, ये टूट गया, मुझे नहीं पता कैसे। फिर वो एक बॉय को कुछ देकर कहता है, इस वर्कशीट को बॉम को दे देना, और वो लड़की वहां से चला जाता है। तभी जिम सोचता है उस ब्रेकअप के स्किन के बारे में ही, जहां एम ने उसे कहा था, एक्चुअली हमारे बीच शुरू से ही कभी सही नहीं था। ऐसे ही जिन उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर बी बॉम आ जाता है और जिन बी बॉम से बहस करने लग जाता है, क्योंकि जिन को लगा था बी बॉम एम को पसंद करता है और इसीलिए एम ने उसे छोड़ दिया। ये सोचकर वो बी बॉम से बहस कर रहा होता है। तभी बी बॉम उसे कहता है, मैं सिंगल हूँ, तुम अब कुछ कहना चाहते हो। तभी जिन कुछ नहीं कहता। स्किन चेंज होता है और हमें किम, पी सिंह और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो साथ में बैठ रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन आकर कहता है, तो सोचो। तभी उसका दोस्त जिनसे पूछता है, यह क्या है, तुमने वहाँ जाकर एक लॉ स्टूडेंट को मारा, क्या
तुम अब तक किसी कोर्ट में गया था? जिन कहता है अगली बार मेरे साथ तुम लोग भी वहाँ चलना। तभी उसका दोस्त कहता है हमें साथ क्यों जाना होगा? तभी जिन कहता है उस झटके को हराने के लिए। तभी दोस्त पूछता है कौन सा झटका? चलो चलते हैं अभी। तभी एक दोस्त उन दोनों से कहता है पहले शांत हो जाओ। और वो कौन है जिन? जिन कहता है मुझे यकीन है यह उस बी बॉम्ब के वजह से हुआ है। किम कहता है वो चीज कहाँ है जो तुम वापस लेने गया था? तभी वो उस चीज को ढूंढता है लेकिन वो उस चीज को कहीं पर गिरा कर आ जाता है। फिर हमें 1 महीने का बाद स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास का स्क्रीन दिखाया जाता है। टीचर सभी को कुछ समझा रहा होता है। फिर क्लास खत्म होता है। तभी एक दोस्त जिन से पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तुम सिसक रहे हो। अब तो 1 महीने बीत गया। मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें बाहर जाना चाहिए। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। चलो चलते हैं। लेकिन जिन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें जिन को ही दिखाया जाता है जो फोन पर फेसबुक चेक कर रहा होता है जहाँ वो पी बॉम्ब को टेक्स्ट में धमकी देता है। फिर वो सो जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें जैक पी सिंह को दिखाया जाता है जहाँ जैक जिन को फोन करता है और फोन पर उसे कहता है तुम अभी तक उठा क्यों नहीं? तुम्हारे लिए किम नीचे इंतजार कर रहा है। तभी जिन रेडी होकर नीचे आता है और किम उसके लिए इंतजार कर रहा होता है। और जिन किम से पूछता है क्या तुम उस नीति लड़के को जानते हो? मतलब बी बॉम्ब के बारे में पूछता है। तभी किम कहता है हाँ, मैं उसे हाई स्कूल से ही जानता हूँ। वो हाई स्कूल के दौरान एक ही ग्रुप में दोस्त थे, लेकिन मैं जब कॉलेज में आया तब से उसे नहीं मिला। जिन कहता है इसका मतलब है तुम लोग करीब हो, है ना? किम कहता है हाँ। जिन कहता है तुम उसके सीक्रेट को जानते हो। तभी किम उसके बारे में और कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें क्लास का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ जिन किम से कहता है किम प्लीज मुझे स्टूडियो ले चलो। किम कहता है ठीक है मैं कर सकता हूँ। तभी जैक किम से पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जिन कहता है हम आर रुई कैंपेन में फोटोशूट के लिए जा रहे हैं। जैक कहता है मैं तो तुम लोग के साथ डिनर करने के लिए कहने वाला था। तभी पी सिंह जैंग से कहता है क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जा रहे हो? जैक कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाह रहा था। किन सेंस होता है और हमें जिम को दिखाया जाता है जो लेट में वहां पहुंचता है। तभी वहां पर बॉम्ब भी आ जाता है और जिन फोटोशूट के लिए मेकअप कर रहा होता है। तभी बी बॉम्ब उसे कहता है क्या टेक्स्ट पर मुझे डांटना ही काफी नहीं था? जिन कहता है टॉपिक मत बदलाओ, तुम यहाँ देर से आए हो फिर भी खुद को दोषी नहीं मानते हो। तभी बी बॉम्ब कहता है क्या तुम भी यहाँ लेट नहीं आई हो? जिन कहता है जो भी हो मैं तुमसे पहले यहाँ आई हूँ। तभी वो मेकअप करने वाला बॉय उन दोनों से कहता है बस करो, ये कोई बॉक्सिंग करने वाला जगह नहीं है। फिर जिन को मेकअप करता है और उसे कहता है तुम इतने मेहनत कर रहे हो प्यारे लड़के, अगर मेकअप सुंदर नहीं निकलता तो मुझे दोस्त मत देना, है ना बी बॉम्ब? बी बॉम्ब कहता है हाँ वो सुंदर नहीं है। तभी जिन उसके तरफ गुस्से से देखता है और बी बॉम्ब कहता है मैं पहले बाथरूम जाता हूँ। फिर वो जिन के पास आकर कहता है जब तुम पागल होते हो तो तुम ज्यादा प्यारे लगते हो। तभी जिन उसके तरफ देखता है और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। स्क्रीन चेंज होता है, हमें फोटोशूट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ बी बॉम्ब को स्माइल करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन बी बॉम्ब स्माइल नहीं करता।
तभी जीन बी बॉम से कहता है, हे तुम मुस्कुराते क्यों नहीं, ताकि हम अपना काम पूरा कर सके। तभी बी बॉम कहता है, मैं यहाँ पहले से ही मुस्कुरा रहा हूँ। जिन कहता है, ये मेरा काम नहीं है। फिर बी बॉम जिन से पूछता है, तुम कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो। जिन कहता है, कलगेट। बी बॉम कहता है, मैं भी यूज करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा बदबू नहीं आता। तभी जिन कहता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में कुछ है ही नहीं। फिर हमें किम को दिखाया जाता है, जो बाहर बैठ रहा होता है। तभी एक बॉय वहां आकर अपने मॉम के साथ बात कर रहा होता है और चला जाने वाला था। उतने में ही किम उसे कहता है, घर में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे की तरह रोना। तभी वो बॉय किम से पूछता है, अभी क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। किम कहता है, क्या तुम बिल्कुल मुझसे कुछ नहीं कहने वाले हो। तभी वो बॉय कहता है, तुम किम हो, है ना। मुझे लगा कि तुम मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे बात करने में डरता हूँ। किम कहता है, तुम किस फैकल्टी में हो, मैं तुम्हें वास्तव में आसपास नहीं देखा। वो बॉय कहता है, मैं डेंटल डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा नाम लॉक बेल है। तुम मुझे बेल भी कह सकते हो। तुम अब याद रखोगे ना। किम कहता है, हाँ रखूंगी। जब मैं 11वीं कक्षा में थे, तब मेरा एक फ्रेंड तुम पर क्राश था। अगर वो तुम्हें इसके बारे में बताया होता तो वो क्राश नहीं कहता। बेल कहता है, यह सही है, अगर उसने मुझे कहा होता तो क्राश नहीं होता। ऐसे ही वो लोग बात कर रहा होता है और बेल वहाँ से चला जाने ही वाला था, लेकिन किम उसे रोक लेता है और वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बात को बदल देता है और उसे फेस पाउडर के बारे में कहता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और बेल वहाँ से चला जाता है और वो दोनों नीचे आता है। तभी बी बॉम को देखता है। जिन बी बॉम को देखकर कहता है किम से, मुझे उनसे नफरत है। दोस्त के रूप में तुम्हारे पास उस तरह का व्यक्ति कैसे आ गया। स्किन सेंस होता है और हमें फोटो स्टूडियो का एक लड़की और एक बॉय को दिखाया जाता है जो जिन और बी बॉम के बारे में बात कर रहा होता है। फिर हमें बी बॉम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा होता है और एम से बी बॉम पूछता है, तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एम कहता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बताया था। उतने में ही वहाँ पर एक बॉय आ जाता है और सभी को कहता है, चलो दोस्तों पढ़ाई करने के लिए। तभी हमें एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। तभी एक एक करके सभी दोस्त बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। लास्ट में एक दोस्त वहाँ से नहीं जा पाता और वो बॉय उसे बुक देता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी वहाँ नहीं रहता, वहाँ से भाग जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है। तभी एक दोस्त उसे कहता है, मैं किम को साथ प्रैक्टिस करने के लिए कब से ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ है। जिन कहता है, गेम खेलने के समय वो तुम्हारा फोन उठाया। वो बॉय कहता है, नहीं उठाया। वो है कहाँ। तभी जिन कहता है, वो कार में है। फिर वो लोग साथ में म्यूजिक के लिए साथ चला जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें पी सिंह को दिखाया जाता है और जैक को, जो साथ में डांस कर रहा होता है। अभी पी सिंह कहता है, मैं तुमसे बहुत थक गया हूँ। जैक कहता है, पी सिंह, क्या तुम्हारा पुराना डिपार्टमेंट वास्तव में तुम्हारे लिए वहाँ जाना इतना कठिन है। तभी पी सिंह कहता है, मैं इस टॉपिक को बदलता हूँ। फिर वो लोग जिन के प्यार के बारे में बात कर रहा होता है। स्किन सेंस होता है और हमें बी बॉम के क्लासरूम का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ एक बॉय बी बॉम और जिन के फोटो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है और एक लड़के के बारे में कहता है। वो अपना फैन पेज को बढ़ाने के लिए इस फोटो शेयर कर रहा है। फिर वो
बी बॉम से कहता है तुम बहुत सस्पेशन हो देख रहे हो। फिर स्किन चेंज होता है और हमें किम, जिन और दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां एक दोस्त जिन से कहता है आज रात पार्टी है। जिन कहता है मुझे नहीं जाना है। दोस्त कहता है तुम सच में नहीं जा रहे हो, फिर मेरे साथ लड़की कौन देखेगा। जिन कहता है तुम्हारे पास पीसिंग है। तभी बॉय कहता है पीसिंग के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। स्किन चेंज होता है और हमें बी बॉम को दिखाया जाता है, जहां एक फ्रेंड बी बॉम से पूछता है तुम्हारे और जिन के बीच क्या है। बी बॉम कहता है कुछ नहीं। तभी बॉय कहता है लेकिन तुम्हारे आंखें सब कुछ कह रहा है। सोचो, जिन एक अच्छा दोस्त है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। स्किन चेंज होता है और हमें रात का पार्टी का स्किन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग एक साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक दोस्त जिन के बारे में कहता है जिनके साथ क्या गलत हुआ है। तभी दूसरा दोस्त कहता है वो दुखी है, 1 महीना हो गया, लेकिन वो आज रात बाहर आया है। फिर वो दोस्त कुछ दोस्तों के साथ स्टेज पर जाता है गाना गाने के लिए और सभी को कहता है आप लोग हमेशा हमसे मिल रहे हैं। आज जे, केम, चोंग, पीतोंग और हम सभी हर फ्राइडे की तरह यहाँ हैं, लेकिन हमारे साथ आज खास मेहमान है जो हमारे फैकल्टी का सबसे हॉट लड़का है, बी बॉम। हम जो सॉन्ग बजाने जा रहे हैं वो उन सभी को देना चाहूँगा जो आपके सपनों का पीछा कर रहा है। फिर सभी सॉन्ग गाता है। तभी जिन एक बॉय से पूछता है क्या वो। तभी वो बॉय कहता है वो है नीति मैन। तभी जिन उस बॉय से कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बॉम के बारे में कहता है। तभी वो बॉय कहता है वो यहाँ कभी कभी आता है, वो म्यूजिक सिंगर में से मेन है। मैंने सुना है वो किम को भी जानता है, वो हाई स्कूल के दोस्त था। जिन कहता है हाँ किम ने मुझे बताया था, मैं उसे नफरत करता हूँ। तभी वो बॉय कहता है लेकिन मैंने देखा कि तुम दोनों एक साथ फोटो खींच रहे थे। ऐसे वो लोग बात कर रहा होता है। फिर जिन टॉयलेट पर जाता है और वहाँ पर बी बॉम आ जाता है। उससे पूछता है क्या बी बॉम के गाना अच्छा है। जिन कहता है उस झटके के आवाज से ध्वनि जैसे भैंस जन्म ले रहे थे। बी बॉम कहता है तो क्या मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तुम्हारा नाम गाना पड़ेगा, तुमने इतना शराब क्यों पी रखा है। जिन कहता है तुम्हें क्या। बी बॉम कहता है जल्दी पाप बंद कर देंगे, जल्दी घर चलो। जिन कहता है मैं खुद जा सकता हूँ। फिर बी बॉम उसे टेबल तक ले आता है। तभी उसके दोस्त उसे छेड़ता है और बी बॉम वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें किम को दिखाया जाता है जो जिन को घर वापस ले आता है और जिन बहुत नशे में होता है। तभी बी बॉम किम को कॉल करता है और उसे पूछता है क्या तुम लोग वापस आ गए। किम कहता है पहले से ही हम घर पर है। किम जिन के एक तस्वीर लेता है और वहां से चला जाता है। बी बॉम अपने फोन को देखकर मुस्कुराता रहता है और यही पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। गाइस अपना थॉट जरूर शेयर करना। आप लोगों की एक कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कह रही हूँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।